एक बार एक उद्योगपति बहुत बड़े थे, तो उनके वहां पे बहुत सारे वर्कर काम करते थे। और जो वर्कर काम करते थे, उद्योगपति को ये शिकायत थी कि वर्कर खुल के अपनी प्रॉब्लम्स या अपने दिमाग में चल रहे विचारों को वो शेयर नहीं करते थे उस उद्योगपति से। तो उस उद्योगपति ने किसी बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट बंदे से पूछा कि मुझको ऐसा क्या करना चाहिए कि जो मेरे ऑफिस में वर्कर काम करते हैं वो मुझसे खुल के बात भी कर पाएं और अपने विचार मेरे साथ साझा भी कर पाएं। तो वो जो पर्सन था जिसको उद्योगपति ने सलाह के लिए बुलाया था, उसने कहा तुम ऐसा करो, तुम अपनी एक बहुत बड़ी प्रतिमा बना के कम से कम 30 से 40 फीट की अपने ऑफिस के बाहर लगवा दो, और जितने भी वर्कर यहाँ पे काम करते हैं उनको कहो कि कभी भी उन वर्कर को तुम पे गुस्सा आए तो वो अपनी चप्पलें या बूट उतार के उस मूर्ति पे मारे और उसको गालियां दें, जो कहना है उसको कह दे, अपने मन की भड़ास जो तुम्हारे कारण उनके दिल में भरी होगी उनसे वहां पे निकाल ले। तो उद्योगपति ने अपने वर्कर्स को बुलाया और मीटिंग में ये सारी बात उनके साथ शेयर की और बकायदा ऑफिस के बाहर अपनी 20 से 30 फीट की मूर्ति बनवा दी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ऑफिस के वर्कर थे उनका और उस उद्योगपति का तालमेल बहुत ज्यादा अच्छा होता गया और दिन ब दिन सुधरता गया, क्योंकि वो जो ऑफिस के वर्कर थे वो अपने मन की भड़ास, जब उनको जब गुस्सा आता था उस उद्योगपति पे उसकी किसी बात के कारण, तो वो उस मूर्ति पे जाके बूट चप्पल मारते थे और गालियां निकालते थे। वो अपने मन में कोई भी बात नहीं रखते थे। तो दोस्तों, यहाँ पे मेन चीज ये है कि जब भी हम कोई बात जाहिर नहीं कर पाते, जब मन में रख लेते हैं, तो वो कूड़ा करकट बन जाता है और दो व्यक्तियों में उसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे एक मैं सर्वे पढ़ रहा था, वहां पे लिखा हुआ था कि औरतों की उम्र मर्दों से ऑन एन एवरेज 4 से 5 साल ज्यादा है और औरतों को हार्ट अटैक कम आते हैं, मर्दों को ज्यादा आते हैं। कारण क्या है? क्योंकि औरतें अपनी बातों के लिए रो लेती हैं, छोटी छोटी बातें हों। घरों में भी आप देखते हैं हमारे जो मम्मियां हैं या हमारी मासी जी हैं वो रो लेते हैं छोटी छोटी बातों पे, मगर हमारे जो मास्टर जी हैं, फूफा हैं, पापा हैं, ये छोटी बातों पे रो नहीं पाते और ये बातों को दिल में रख के उसकी ही बीमारी फिर क्रिएट हो जाती है। तो छोटी छोटी बातों पे रो लेने से, जहां उसकी भड़ास निकाल लेने से अंदर कूड़ा करकट पैदा नहीं होता और बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए आपको किसी पे गुस्सा आया या किसी की बात नहीं जची और मन कर रहा था उसके चांटा एक लगा दूं या उसको कुछ कह दूं, आप उसको डायरेक्टली कुछ मत कहिए, क्योंकि अगर आपने उसको डायरेक्टली कुछ कह दिया तो फिर वो एक श्रृंखला बन जाएगी। आप कुछ कहेंगे, फिर वो कुछ कहेगा, फिर आप कहोगे, फिर वो ऐसा एक सीरीज बन जाएगी। हम क्या कर सकते हैं? कोई एक तकिया ले लें और जब भी हमें किसी व्यक्ति पे या किसी बात पे गुस्सा आए, हम कमरे में जाएं, कमरा बंद करें और उस तकिए पे सारी भड़ास निकाल दें, क्योंकि ये एक मेथड है जो फॉरेनर्स भी अप्लाई करते हैं। और जब हम उस तकिए पे भड़ास निकाल देंगे तो जो हमारे मन में बात रह गई थी कहने वाली, जहां हमारे जो एक्सप्रेशन थे, हाव भाव थे, जहां हमारी फीलिंग्स थी, वो हम उस तकिए पे निकाल लेते हैं, जिससे अंदर गांठें नहीं पड़ती और हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। और एक बात बहुत ही मुझे अजीब लगती है, ये कहावत पता नहीं किसने बना दी है, मर्द को दर्द नहीं होता। मेरे पास वो मर्द लाओ, उसको मैं दर्द करके बताता हूँ। मर्द को दर्द नहीं होता, ये है ही घटिया कहावत। क्योंकि अगर ऐसा था कि मर्द को रोना नहीं है, हमारे यहाँ पे समाज में कहते हैं कि जब कोई मर्द रोए तो कहते हैं ये कुड़ी है जी, ये लड़की है। अगर ऐसा होता तो फिर नेचर ने मर्दों में क्यों रोने की ग्रंथियां बनाई हुई हैं? अगर लड़कियां रोती हैं तो मर्दों के भी तो आंसू आते हैं, उनके भी ग्रंथियां हैं अंदर, तो नेचर फिर डिफरेंशिएट कर देती कि जी औरतों को ही रोना है, मर्दों को नहीं रोना। तो ये फालतू की कहावतें हैं। जो व्यक्ति हैं, जो मर्द हैं, जो मैन हैं, उनको भी कभी कभी रो लेना चाहिए, क्योंकि उससे अंदर की बहुत सारा कूड़ा करकट, बहुत सारी बीमारियां आंसुओं के रूप में बाहर निकल जाती हैं और मन बहुत हल्का हो जाता है। इसलिए रोना सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं है। तो इट इज ए एक्सप्रेशन जो अंदर की कूड़ा करकट रहता है। तो 2-3 चीजें हैं। नंबर 1, आप अपने
जो भड़ास है या फीलिंग्स है उनको दबाना नहीं है, उससे बहुत दिक्कत क्रिएट होती है। आपने एक तकिया ले लेना है कमरे में, उसके साथ बात कीजिए या उस पर भड़ास निकालिए सारी। नंबर 2, जहां फिर आप उस व्यक्ति के साथ बात कर लीजिए, मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी, अगर वो आपसे ज्यादा ही जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसके साथ साझा कीजिए। और तीसरी, ऐसा कभी भी नहीं है कि मर्द अपने फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते या रो नहीं सकते, वो भी कर सकते हैं। रो लेने से दिल बहुत हल्का हो जाता है दोस्तों। और कहानी से भी पता चला, जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर लेते हैं तो रिश्तों में सुधार रहता है। थैंक यू सो मच।